नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में जानेंगे जो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में धन, दौलत और समृद्धि की कामना करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महालक्ष्मी व्रत की। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। ये व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक पूरे 16 दिन तक चलता है। इस दौरान भक्तगण विशेष पूजा अर्चना करते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। यह व्रत धन, दौलत और सुख समृद्धि की चाहत से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वालों पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। ये व्रत सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमें मेहनत, सब्र और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कामयाबी और खुशियां मेहनत और लगन से ही मिलती हैं। यह व्रत हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत को सही तरीके से कैसे करें और इसका क्या महत्व है। इस व्रत की विधि और कथा को जानकर हम इसे और भी प्रभावी बना सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत बड़ा त्योहार है। ये व्रत मां लक्ष्मी के प्रति हमारी आस्था और विश्वास को और मजबूत बनाता है। ये व्रत हमें त्याग और संयम का महत्व समझाता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में संतोष और सरलता का क्या महत्व है। इस व्रत को करने से मन को शांति और धैर्य मिलता है। साथ ही ये हमें खराब विचारों से दूर रखकर अच्छी ऊर्जा से भर देता है। ये व्रत हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के दुख सुख में भी साथ देना चाहिए। दोस्तों, पॉज थ्रीज। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से कहीं आगे जाता है। यह तो दिल से जुड़ने और मां महालक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखने की बात है। जैसे दिए में तेल डालने से उसकी रोशनी बढ़ती है, वैसे ही हर प्रार्थना और नेक काम से हमारी भक्ति गहरी होती है। ये भक्ति सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान से रिश्ता बनाने के लिए होती है। सच्ची भक्ति हमें नम्रता और करुणा सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हमारे काम और इरादे अच्छे होने चाहिए। जब हम महालक्ष्मी व्रत पूरे मन से करते हैं, तो हम सिर्फ धन दौलत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की भी चाहते हैं। इस तरक्की से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम मां महालक्ष्मी के करीब आते हैं। प्राचीन समय में कोलपुर नामक सुंदर नगर हुआ करता था और मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह स्थान सभी सुखों, रत्नों से भरा हुआ था। वहां रत्न मणियां ऐसे ही पड़ी रहती थी। वहां के निवासी भी सब प्रकार से सुखों से युक्त थे। राजा मंगलसेन की 2 रानियां थीं, एक चिल और दूसरी चोल। राजा मंगल अपनी रानी चोल के साथ महल पर बैठा हुआ था, जहां एक स्थान को देख अपनी पत्नी से उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्थल बनाने की बात कहता है। राजा ने उस स्थान पर एक अत्यंत मनोहर उद्यान का निर्माण करवा दिया। एक बार उस बाग में एक शूकर घुस आता है और वह उस बागान को खराब कर देता है। सैनिक राजा को यह समाचार सुनाते हैं। राजा सेना के साथ उस शूकर को मारने के लिए चल निकला। शूकर का पीछा करते करते राजा एक वन में जा पहुंचा, जहां शूकर को सामने देख वह उसे बाण से मार देता है। शूकर अपने शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया जाता है। गंधर्व राजा से कहता है कि मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व था।
इंद्र ने और ताल में गलती होने पे मुझे शूकर बनने का श्राप दिया था। राजन, मुझे शूकर योनि से छुड़ाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। हे राजन, मैं प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करें। इस व्रत को प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बनकर वर्षों तक सुखपूर्वक राज कर पाओगे। चित्ररथ को उसके श्राप से मुक्त कर राजा मंगलसेन अपने राज्य की ओर लौट चले। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और उनका अश्व भी श्रमित था, इसीलिए वे मार्ग में एक सरोवर पर रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर के किनारे धार्मिक कार्यों में व्यस्त हैं। तब उसने उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन स्त्रियों ने बताया कि हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा मंगलसेन वही महालक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए बैठ गए। कथा सुनकर और उस व्रत का पालन कर उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की भुजा पर महालक्ष्मी का सिद्ध कवच भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया था उसका समाचार देने वो सबसे पहले रानी चोला देवी के पास पहुंचे। राजा मंगलसेन ने अपनी कथा अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल्ल रानी को सुनाई, किंतु चोला रानी को उनकी कहानी पर विश्वास न हुआ। जब चोला रानी ने राजा की भुजा पर बंधा डोरा देखा तो उन्हें लगा कि किसी अन्य स्त्री ने उन्हें प्रेम पूर्वक ये धागा बांधा है। ये सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की भुजा से वो डोरा तोड़ कर फेंक दिया, किंतु चिल्ल रानी ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने पास रख लिया। महालक्ष्मी की कृपा से राजा मंगलसेन पुनः महालक्ष्मी का पूजन करने को सज्ज हुए, किंतु वो धागा अपने हाथ पर बंधा ना देखकर व्यथित हुए। तब चिल्ल रानी ने उन्हें वो धागा दिया और बताया कि किस प्रकार चोला रानी ने उसे फेंक दिया था। यह सुनकर मंगलसेन चोला रानी पर बड़े रुष्ट हुए और चिल्ल रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ ही महालक्ष्मी का पूजन किया। उसके अगले दिन माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धर पहले चिल्ल रानी के पास पहुंची, जिन्होंने उनका बड़ा बाधा सत्कार किया। उसे आशीर्वाद देकर वे चोला रानी के पास पहुंची, किंतु चोला रानी ने उनका अपमान कर वहां से उन्हें जाने को कहा। यह देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उसे श्राप दिया। हे अभिमानी रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यहां तुझे ऐश्वर्य प्रदान करने आई थी, पर तूने मेरा अपमान किया, इसीलिए जा किताब आंबा। जिस शूकर का वध तेरे पति ने किया था, तेरा मुख भी उसी शूकर के समान हो जाए। माता का ऐसा श्राप पाते ही रानी चोला देवी शूकरी मुख की हो गई। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता के चरण पक डिडिडीचा कर क्षमा मांगी। तब मां लक्ष्मी ने कहा, तू तत्काल महर्षि अंगिरस के आश्रम जा, वो तुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता की आज्ञानुसार चोला रानी महर्षि अंगिरस के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी व्यथा कही। महर्षि अंगिरस ने कहा, पुत्री, माता के श्राप को तो माता के व्रत द्वारा हो समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए तू उसी महान व्रत को कर जिसे तेरे पति ने किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली और राजा मंगलदेव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर दोनों महर्षि अंगिरा का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आए। इस प्रकार इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता, इस पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर के मन में भी उस व्रत को करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के साथ उस पवित्र व्रत को किया। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने समस्त ऐश्वर्य का भागी बनता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। राजा मंगलसेन की कहानी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, भक्ति की ताकत का सबूत है। महालक्ष्मी व्रत के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा
और समर्पण ने उनके राज्य में अपार खुशी और समृद्धि लाई। इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति जब मेहनत के साथ की जाती है तो हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। अब चलिए राजा मंगलसेन की प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाते हैं। मां लक्ष्मी पर उनका अटूट विश्वास और व्रत का पालन, ये सब उनके राज्य में खुशहाली लेकर आया। राजा मंगलसेन एक बहुत धार्मिक राजा थे, जो देवी महालक्ष्मी के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। उनके राज्य में सब खुशहाल थे और वो अपनी सारी कामयाबी मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से मानते थे। प्राचीन समय में कोलपुर नामक सुंदर नगर हुआ करता था और मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह स्थान सभी सुखों रत्नों से भरा हुआ था। वहां रत्नमणियां ऐसे ही पड़ी रहती थी। वहां के निवासी भी सब प्रकार से सुखों से युक्त थे। राजा मंगलसेन की 2 रानियां थीं, एक चिल्ल और दूसरी चोल। राजा मंगल अपनी रानी चोल के साथ महल पर बैठा हुआ था, जहां एक स्थान को देख अपनी पत्नी से उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर स्थल बनाने की बात कहता है। राजा ने उस स्थान पर एक अत्यंत मनोहर उद्यान का निर्माण करवा दिया। एक बार उस बाग में एक शूकर घुस आता है और वह उस बागान को खराब कर देता है। सैनिक राजा को यह समाचार सुनाते हैं। राजा सेना के साथ उस शूकर को मारने के लिए चल निकला। शूकर का पीछा करते करते राजा एक वन में जा पहुंचा, जहां शूकर को सामने देख वह उसे बाण से मार देता है। शूकर अपने शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया जाता है। गंधर्व राजा से कहता है कि मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व था। इंद्र ने और ताल में गलती होने पे मुझे शूकर बनने का श्राप दिया था। राजन, मुझे शूकर योनि से छुड़ाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है। हे राजन, मैं प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी व्रत करें। इस व्रत को प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बनकर वर्षों तक सुखपूर्वक राज कर पाओगे। चित्ररथ को उसके श्राप से मुक्त कर राजा मंगलसेन अपने राज्य की ओर लौट चले। उन्हें बड़द ही प्यास लगी थी और उनका अश्व भी श्रमित था, इसीलिए वे मार्ग में एक सरोवर पर रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर के किनारे धार्मिक कार्यों में व्यस्त हैं। तब उसने उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन स्त्रियों ने बताया कि हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा मंगलसेन वही महालक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए बैठ गए। कथा सुनकर और उस व्रत का पालन कर उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की भुजा पर महालक्ष्मी का सिद्ध कवच भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया था उसका समाचार देने वो सबसे पहले रानी चोला देवी के पास पहुंचे। राजा मंगलसेन ने अपनी कथा अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल्ल रानी को सुनाई, किंतु चोला रानी को उनकी कहानी पर विश्वास न हुआ। जब चोला रानी ने राजा की भुजा पर बंधा डोरा देखा तो उन्हें लगा कि किसी अन्य स्त्री ने उन्हें प्रेम पूर्वक ये धागा बांधा है। ये सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की भुजा से वो डोरा तोड़ कर फेंक दिया, किंतु चिल्ल रानी ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने पास रख लिया। महालक्ष्मी की कृपा से राजा मंगलसेन पुनः महालक्ष्मी का पूजन करने को सज्ज हुए, किंतु वो धागा अपने हाथ पर बंधा न देखकर व्यथित हुए। तब चिल्ल रानी ने उन्हें वो धागा दिया और बताया कि किस प्रकार चोला रानी ने उसे फेंक दिया था। ये सुनकर मंगलसेन चोला रानी पर बड़े रुष्ट हुए और चिल्ल रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ ही महालक्ष्मी का पूजन किया। उसके अगले दिन माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धर पहले चिल्ल रानी के पास पहुंची, जिन्होंने उनका बड़िद्धा सत्कार किया। उसे आशीर्वाद देकर वे चोला रानी के पास पहुंची, किंतु चोला रानी ने उनका अपमान कर वहां से उन्हें जाने को कहा। यह देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उसे श्राप दिया। हे अभिमानी रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यहां तुझे ऐश्वर्य प्रदान करने आई थी, पर तूने मेरा अपमान किया। इसीलिए जा, जिस शूकर का वध तेरे पति ने किया था, तेरा मुख भी उसी शूकर के समान हो जाए। माता का ऐसा श्राप पाते ही रानी चोला देवी शूकरी मुख की हो गई। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता के चरण
पक डिड्डियच कर क्षमा मांगी। तब मां लक्ष्मी ने कहा, तू तत्काल महर्षि अंगिरस के आश्रम जा, वो तुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता की आज्ञानुसार चोला रानी महर्षि अंगिरस के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी व्यथा कही। महर्षि अंगिरस ने कहा, पुत्री, माता के श्राप को तो माता के व्रत द्वारा हो समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए तू उसी महान व्रत को कर जिसे तेरे पति ने किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली और राजा मंगलदेव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर दोनों महर्षि अंगिरा का आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आए। इस प्रकार इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता, इस पवित्र कथा का जो भी श्रवण करता है उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर के मन में भी उस व्रत को करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के साथ उस पवित्र व्रत को किया। महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने समस्त ऐश्वर्य का भागी बनता है और सुखपूर्वक रहने लगता है। उनकी कहानी हम सबको भी सीख देती है कि सही रास्ते पर चलें, भक्ति करें, क्योंकि सच्ची श्रद्धा हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। राजा मंगल सेन की कहानी से हम ये देखते हैं कि जब भक्ति शुद्ध हो और कर्म अच्छे हों, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है। राजा मंगल सेन की कहानी से हम ये देखते हैं कि जब भक्ति शुद्ध हो और कर्म अच्छे हों, तो देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है। महालक्ष्मी व्रत के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण ने उनके राज्य में अपार खुशी और समृद्धि लाई। महालक्ष्मी व्रत के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण ने उनके राज्य में अपार खुशी और समृद्धि लाई। हर साल वो बड़ी श्रद्धा से 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत करते, सारे रिचुअल्स बड़ी सावधानी से निभाते। ये कहानी आज भी बहुत से लोगों को प्रेरित करती है मां लक्ष्मी के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का रास्ता अपनाने के लिए। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से कहीं आगे जाता है। यह तो दिल से जुड़ने और मां महालक्ष्मी पर अटूट विश्वास रखने की बात है। जैसे दिए में तेल डालने से उसकी रोशनी बढ़ती है, वैसे ही हर प्रार्थना और नेक काम से हमारी भक्ति गहरी होती है। ये भक्ति सिर्फ आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान से रिश्ता बनाने के लिए होती है। सच्ची भक्ति हमें नम्रता और करुणा सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में हमारे काम और इरादे अच्छे होने चाहिए। जब हम महालक्ष्मी व्रत पूरे मन से करते हैं, तो हम सिर्फ धन दौलत ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तरक्की भी चाहते हैं। इस तरक्की से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम मां महालक्ष्मी के करीब आते हैं। इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति जब मेहनत के साथ की जाती है, तो हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। महालक्ष्मी व्रत ज्यादातर 16 दिनों तक चलता है। हर दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने, घर में पूजा करने की जगह को गंगा जल से साफ करें और वहां एक चौकी पर लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद कलश स्थापित करें। कलश में पानी, सुपारी, सिक्का और चावल डालें। रोली, चंदन, चावल, धूप दीप, फूल, फल, मिठाई वगैरह से मां लक्ष्मी की पूजा करें। महालक्ष्मी व्रत की कहानी पढ़ें या सुने, आखिर में आरती करें और मां लक्ष्मी से सुख समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद मांगें। महालक्ष्मी व्रत की पूजा में थाली सजाना बहुत जरूरी होता है। ये सिर्फ एक थाली नहीं होती, बल्कि हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होती है। इस थाली में हम मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें रखते हैं। थाली में एक साफ लाल या गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। 16 गांठ का सूत सफेद या लाल रंग या पीले रंग का रखें। इसे पूजा के बाद बांधें। ये धागा 16 दिन तक हाथ में बंधे रहने दें। ये धागा स्त्रियां बाएं हाथ में, पुरुष दाएं हाथ में बांधें।
धागे या सूत की जगह 16 लकीरों वाला धातु का या सोने चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। इसके बाद थाली में रोली, चंदन, चावल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, फूल, दूर्वा, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, बताशे, नारियल, फल, मिठाई, दक्षिणा वगैरह रखें। थाली में एक घी का दीपक और धूपदान भी जरूर रखें। ये थाली हमारी श्रद्धा और भक्ति दिखाती है। इसे सजाते समय हमारा मन आस्था और प्रेम से भर जाता है। महालक्ष्मी व्रत की कहानी बहुत ही मजेदार और अच्छी सीख देने वाली है। यह कथा हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है। ये कहानी हमें धैर्य, त्याग और भक्ति का महत्व समझाती है। इसके साथ ही यह हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म हमारे जीवन को संवार सकते हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा कि हे देवी, आप किसके घर में रहती हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। माता लक्ष्मी ने जवाब दिया, जो भक्त रोज पूजा पाठ करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अच्छे आचरण का पालन करता है और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देता है और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता है, मैं उसी के घर में रहती हूं। यह उत्तर बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक था। मैं उसी के घर में रहती हूं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म ही हमें मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि मां लक्ष्मी को पाने के लिए सिर्फ पैसा दौलत से ज्यादा जरूरी है सच्ची भक्ति और सच्चे मन से की गई पूजा, अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार। हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दया को अपनाना चाहिए। हमें मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दिखावा नहीं बल्कि सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। यही इस कथा का मुख्य संदेश है। सेक्शन 6, व्रत के लाभ, सुख, समृद्धि और शांति। महालक्ष्मी व्रत को सही तरीके से करने से बहुत से फायदे होते हैं। महालक्ष्मी व्रत को सही तरीके से करने से बहुत से फायदे होते हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और शांति का रास्ता खोलता है। इसके प्रभाव से हमारे घर में खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। व्रत को करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह व्रत हमारे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, व्यापार में तरक्की होती है और नौकरी में बढ़ोतरी होती है। यह व्रत हमारे पेशेवर जीवन में भी सफलता लाता है। यह व्रत परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम को बढ़ाता है। घर में लड़ाई झगड़े दूर होते हैं और प्यार बढ़ता है। व्रत परिवार के सदस्यों के बीच के मतभेदों को भी कम करता है। यह व्रत मन को शांत और एकाग्र करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित होता है। इससे टेंशन और परेशानी दूर होती है और मन में अच्छे विचार आते हैं। यह व्रत हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। यह व्रत हमें स्वस्थ और निरोगी रखता है। यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से सारी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। यह व्रत हमारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और शांति लाता है। व्रत का पालन पीढ़ी दर पीढ़ी। महालक्ष्मी व्रत हमारे यहां बहुत समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यह हमारी संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा बन गया है। यह व्रत हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमारे धर्म के प्रति आस्था को मजबूत करता है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें बचपन से ही इस व्रत का महत्व बताते हैं और इसे करने के लिए कहते हैं। ये व्रत पुरानी परंपराओं को जिंदा रखता है और हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखता है। ये व्रत
हमें परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। 3 दिन का विकल्प, समय की कमी में भी श्रद्धा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग 16 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए 3 दिन का महालक्ष्मी व्रत भी रखने का विधान है। ये व्रत श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करके लगातार 3 दिन या फिर केवल भादो अष्टमी, पूर्णिमा और बदी अष्टमी को रख सकते हैं। हालांकि व्रत 3 दिन का ही हो, लेकिन पूजा करने का तरीका और नियम 16 दिन वाले व्रत जैसे ही रहते हैं। ये व्रत भी उतना ही फलदायी माना जाता है जितना 16 दिन का व्रत। जरूरी है श्रद्धा और भक्ति, समय सीमा नहीं। मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग। महालक्ष्मी व्रत को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये व्रत मां लक्ष्मी को खुश करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका माना जाता है। हमें व्रत के दौरान मन में किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। व्रत के साथ साथ हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, मां लक्ष्मी को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। अंत में, भक्ति का महत्व। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि ये हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। ये व्रत हमें कर्म, धैर्य, त्याग, संयम और भक्ति का महत्व समझाता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कामयाबी और खुशियां मेहनत और सच्ची लगन से ही मिलती हैं। तो आइए इस महालक्ष्मी व्रत पर हम सब मिलकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वह हम सभी का जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दे। धन्यवाद।